तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की मेंस की क्लास। और काफ़ी सारे लोगों को रिज़ल्ट का इंतज़ार होगा, तो रिज़ल्ट आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा सब्र रखिए। अगले हफ्ते तक नहीं, क्या तारीख है यार, अभी अगले नहीं, उसके अगले हफ्ते तक रिजल्ट आ जाएगा IBPS PO प्रीलिम्स का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना था, इन अ सर्टेन कोड। तो ये तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इस कोडिंग डिकोडिंग को पहले सॉल्व करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग कैसे सॉल्व करते हैं भाई हम, ये देखो जो अपना वाला तरीका है मैं उसी तरीके से यहाँ पर बना देता हूँ इसको। न्यू पैटर्न तो नहीं है, ये ओल्ड पैटर्न ही वाला लग रहा है मुझे। तो ग्रेटर लेस ईदर, ठीक है, ग्रेटर लेस ईदर। उसके बाद अगली लाइन में देखो क्या बोल रहा है, नीदर, नॉट और ग्रेटर। तो ग्रेटर यहाँ कॉमन है, कॉमन का साइन दे देंगे। फिर अगली लाइन में देखो ईदर इक्वल नॉर, तो ईदर इक्वल और नॉर। नॉर कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, नॉर। फिर उसके बाद देखो नॉट ओनली नॉर, तो नॉट ओनली और नॉर। तो ये 4 लाइन हो गई। अब उसके बाद नंबर्स को लिखते हैं, 1 2 3 4 3 5 4 3 5 4 3 5 के बाद 2 6 7 2 6 7, उसका 7 5 8 7 5 और 8। तो किसका कोड क्या बन जाएगा, ये देखो ओनली का कोड 8 बन गया, ये 8 इसका कोड हो गया। ठीक है, अलग कलर से लिख लेते हैं यार, इसको तो पता चल जाएगा। तो ओनली का कोड हो गया 8, ये 7 जो है ये नॉर का कोड हो गया, 6 जो है वो इक्वल का कोड हो गया, नॉट का कोड हो गया 5, नीदर का हो गया 4, ईदर का हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 1। तो सबके कोड हमको पता चल गए, सबके कोड हमको पता चल गए। यहां तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, सबसे पहले तो यहां से जो नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स वाला होता है उसको हमने कोड निकाल लिया यहां पर। तो सबके कोड हमको पता चल गया कि कौन सा कोड किसका है। अब क्वेश्चन में हमको क्या बोला, ये देखो, ये क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है स्टेटमेंट, और ये कंक्लूजन दिख रहा है। तो अगर कंक्लूजन है कि V15R, तो 1 और 5 का मतलब क्या है, यहां पर देखो 1 का मतलब है लेस, 5 का मतलब है नॉट। ठीक है, तो V का मतलब है लेस, सॉरी 1 का मतलब है लेस और 5 का मतलब है नॉट। तो नॉट लेस होना चाहिए, जैसे कि यहां पर एक ये दिया हुआ है, इफ यू मीन्स नॉट एंड आर मीन्स ग्रेटर, तो इज नॉट ग्रेटर देन। तो अगर नॉट और ग्रेटर है मतलब कि नॉट ग्रेटर देन, तो वैसे ही हमको 1 और 5 का मतलब क्या मिल रहा है यहाँ पर, लेस और नॉट, मतलब नॉट लेस देन। तो यहां क्या हो जाएगा, V इज नॉट लेस देन R, V R से छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, यही होना चाहिए, हाँ या ना। अगर छोटा नहीं होगा तो क्या होगा भाई, बड़ा होगा या बराबर होगा। तो क्या V R से ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, आपको ये चीज चेक करनी है। ठीक है,
दूसरे वाले को देखो U35M, तो 3 और 5 का मतलब क्या है, पहले तो यहां पर देखो, तो 3 और 5 का मतलब क्या है, ग्रेटर नॉट ग्रेटर देन। तो अगर ग्रेटर नहीं है, बड़ा नहीं है, तो या तो छोटा या तो इक्वल होना चाहिए। तो U जो है वो या तो छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, किससे, M से। ये हो गया हमारा दूसरा कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन क्या बनेगा, 4 3 6 7, तो 4 3 6 7 का मतलब क्या होगा, नीदर ग्रेटर, ठीक है, नॉर इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। तो या ना तो बड़ा है ना बराबर है, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कि a इज लेस देन s, a इज लेस देन s, ठीक। तो ये तीन कंक्लूजन आपको चेक करने हैं कि क्या ये तीन कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्या, हाँ अभी 7:30 बजे स्टार्ट हुई है क्लास। तो ये तीन क्वेश्चन, तीन कंक्लूजन बन गए। अब हमारे यहां पर देखो ये क्या है भाई, ये पूरा का पूरा हमारा एक तरीके से इनइक्वालिटी आपको बनाना है इससे पढ़ पढ़ के। तो यहां पर देखो 3 और 5 का मतलब क्या है, 3 और 5 नॉट ग्रेटर, आर इज नॉट ग्रेटर देन पी। अगर आर जो है वो पी से ग्रेटर नहीं है तो क्या हो जाए, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आर इज नॉट ग्रेटर देन पी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर देखो भाई, आर इज नॉट ग्रेटर, अगर कोई चीज बड़ी नहीं है तो क्या होती है, छोटी या बराबर होती है। तो छोटी या बराबर ऐसा हो जाएगा, छोटा या बराबर किससे, 5 से, सॉरी पी से। उसके बाद देखो P और U के बीच में क्या रिलेशन है भाई, 4 3 6 7 का। तो 4 3 6 7 क्या है, 4 3 6 और 7। तो नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ग्रेटर इक्वल नहीं है, अगर बड़ा और बराबर नहीं है तो छोटा होगा, छोटा होगा मतलब कि लेस देन U। तो ये पहला बन गया हमारा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे सेमीकोलन ना लगा के मैं सीधा सीधा ऐसे लाइन खींच देता हूं। दूसरे वाले को देखो, इसको बनाते हैं भाई, तो V से S, S से U, ठीक है। क्या बनेगा इसका रिलेशन देखते हैं। तो V से S का रिलेशन देखो, 4 3 1 7, 4 3 1 7 मतलब 4 3 1 और 7। तो नीदर ग्रेटर नॉर लेस, नीदर ग्रेटर नॉर लेस, ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, तो बराबर हो जाएगा। अब उसका देखो S से U तक देखोगे तो 1 और 5, 1 और 5 का मतलब क्या है, नॉट लेस। तो अगर कम नहीं है, नॉट लेस मतलब छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो बड़ा या इक्वल, तो बड़ा या इक्वल। ये दूसरा भी बन गया यहां तक। अब देखो VBM TA, VBMTA यहां नीचे बना लेते हैं, VBMT और A। तो V से लेकर B तक देखो, 4 3 6 7 का मतलब क्या होगा, 4 3 6 7। तो नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ग्रेटर इक्वल अगर नहीं है, ग्रेटर इक्वल अगर नहीं है तो क्या होगा, बड़ा नहीं है, इक्वल नहीं है तो छोटा होगा, लेस देन। उसका देखो 4 3 1 7, तो 4 3 1 7 का मतलब क्या है, नीदर ग्रेटर 4 3 नॉर इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, 4 3 1 7 था, सॉरी 4 3 1 7 मतलब नीदर ग्रेटर 1 7 नॉर लेस, नीदर ग्रेटर नॉर लेस, ना तो बड़ा ना तो छोटा, तो इक्वल हो जाएगा। M और T के बीच में देखो क्या रिलेशन है, M और T के बीच का रिलेशन है 6 4 1 7, 6 4 1 7। तो 6 4 1 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 4 1 और 7। तो ये देखो 6 4 1 7 ऐसे। तो नीदर लेस नॉर इक्वल, छोटा नहीं है इक्वल नहीं है, छोटा नहीं है इक्वल नहीं है तो बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। फिर T और A के बीच का रिलेशन देखो, तो 4 3 1 7, 4 3 1 7 मतलब 4 3 1 और फिर 7, ठीक है। तो नीदर ग्रेटर नॉर लेस, ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, तो इक्वल हो जाएगा। कुछ गलती तो मैंने नहीं कर दी, एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए दोस्तों, जिन्होंने बनाया है सही बना है पूरा, कोई गलती तो नहीं है, चेक कर लो जल्दी से। और अब हमको इसमें इनइक्वालिटी को चेक करना है, इसके बाद आपको इसमें मिल जाएगा 1 नंबर, एक नहीं वैसे तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, और ऐसे कम से कम 3 के क्वेश्चन के सेट में आएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यार, मतलब ज़िंदगी में पहली बार मैंने देखा ये क्वेश्चन, मज़ा आ गया। सही है, चलो चेक करते हैं। अब देखो V को R तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। तो V से R तक कैसे जा सकते हैं कि हर दरवाजे पर डोरमेट हो, देखते हैं भाई। V से निकले, इधर तो निकल ही नहीं सकते V से, इधर V से निकले S तक गए, उसके बाद क्या, कोई मतलब नहीं है, फिर U तक गए, ठीक है, इधर भी डोरमेट इधर भी डोरमेट। अब U से निकले तो यहाँ देखो डोरमेट नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। अब देखो M को जाना है U तक, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, तो U अपने घर से निकल ही नहीं सकता, यहाँ अगर U निकला भी तो डोरमेट नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। S को जाना है A तक,
कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं चाहिए। तो एस को जाना है ए तक, तो यहाँ पर देखो एस कैसे जाएगा ए तक, सिर्फ एस एक ही जगह दिख रहा है और कहीं एस है ही नहीं, तो एस या तो वी के घर जाएगा या तो यू के घर जाएगा। अब वी के घर जाएगा तो इधर निकल नहीं पाएगा, यू के घर जाएगा तो इधर पी पे चला जाएगा, आर पे चला जाएगा, पर पी और आर कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बनेगा नन ऑफ देम, एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, डज नॉट फॉलो। बढ़िया का क्वेश्चन। नॉट फॉलो, नॉट फॉलो, नॉट फॉलो।